हिमाचल के सरकारी स्कूलों में मैजिक शो ने बनाया सरकार का मजाक। चारों तरफ किरकिरी होने के बाद बदला फैसला। मंत्री जी की मंजूरी के बिना कैसे जारी हो गई नोटिफिकेशन? अधिकारी की मनमानी या फिर विभाग की अनदेखी? करे कोई और भरे कोई। नमस्कार, मेरा नाम है सुनैना कश्यप और आप देख रहे हैं KH लाइव हिमाचल। आसमान से टपके और खजूर में अटके, ये मुहावरा हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार पर बिल्कुल सटीक बैठता है। सुक्खू सरकार हर बार अपनी ही बनाई योजनाओं पर घिर जाती है। पहले फैसला लिया जाता है, नोटिफिकेशन तक जारी हो जाती है, फिर ये नोटिफिकेशन पूरे सोशल मीडिया में घूमती है और कड़ी आलोचना के बाद सरकार अपना फैसला वापस ले लेती है। अब समझ ये नहीं आता कि ये योजनाएं बना कौन रहा है। अब मंत्री जी से पूछे तो उन्हें खुद ही मालूम नहीं होता कि उनके विभाग में चल क्या रहा है। वो तो खुद सोशल मीडिया पर इन चिट्ठियों को देखते हैं और फिर जाकर अपने अधिकारियों से पूछते हैं कि ये चल क्या रहा है। लेकिन असल में ये सवाल तो सत्ता में बैठी सरकार से पूछना बनता है कि नेताजी ये सब चल क्या रहा है। क्या अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं या फिर अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए मंत्री जी अधिकारियों पर ही सारी बात थोप रहे हैं? अब इनमें क्या सही है और क्या गलत, ये तो नेताजी ही जाने। मगर इतना जरूर है कि थाली में मुर्गा परोसा हो या ना परोसा हो, लेकिन इस तरह सरकार विपक्ष को मुद्दा जरूर परोस रही है। वर्तमान कांग्रेस सरकार जहां आर्थिक दृष्टि से इस प्रदेश को दिवालिया बनाने के लिए दोषी है, वहीं सुक्खू सरकार हास्यास्पद निर्णय लेकर इस हिमाचल प्रदेश की किरकिरी पूरे देश में कर रही है। हालात प्रदेश के ये है कि इनको सरकार चलाने के लिए मंदिरों से पैसा लेना पड़ रहा है, केंद्रीय परियोजनाओं से पैसा लेना पड़ रहा है, और हालात तो अब ये पहुंच गए कि स्कूलों में जादूगरों का शो जादू करवाकर मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए पैसा इकट्ठा करने की नोटिफिकेशन जारी हो रही है। यह बहुत ही हास्यास्पद है। इसलिए मैंने कहा कि आपकी हालात अगर इतनी दयनीय है तो फिर सचिवालय के बाहर दान पात्र रख लो, ताकि आते जाते लोग उसमें दान डालते रहे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी वर्तमान कांग्रेस सरकार को इस प्रदेश की आर्थिक दृष्टि से कंगाल करने के लिए दोषी मानती है और आरोप लगाती है कि टॉयलेट टैक्स जैसे, समोसे की जांच करके, जंगली मुर्गे के जैसे मुद्दों को लेकर भगवान भरोसे ये सरकार हिमाचल प्रदेश का मजाक पूरे देश में बना रही है। अब जिस मुद्दे का जिक्र हम कर रहे हैं उसके बारे में विस्तार से आपको बताते हैं। हुआ यूं कि आज खबरों की सुर्खियां बटोरने वाली एक खबर ने सुक्खू सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। दरअसल हमीरपुर में डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन ने एक जादूगर को चिट्ठी लिखकर स्कूलों में जादू दिखाने की परमिशन दी। इसमें कहा गया कि जादू दिखाने से होने वाली आय का 30% हिस्सा मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा किया जाएगा। डिप्टी डायरेक्टर ने बीते कल ही ये चिट्ठी निकाली है। नोटिफिकेशन के अनुसार शिक्षा विभाग के परमिशन के बाद मंडी जिला के बरोट के जादूगर बलवीर सिंह हमीरपुर जिला के स्कूलों में जाकर जादू शो दिखाएंगे। इस दौरान वह जादू के अलावा समाज में फैले अंधविश्वास, जमाखोरी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में बच्चों में जागरूकता लाएंगे और जादूगर के इन शो से होने वाली इनकम का कुछ शेयर सरकारी खजानों में जमा करना होगा। इस बारे में जब प्रारंभिक शिक्षा निदेशक हमीरपुर कमल किशोर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जादूगर ने परोपकारी कार्य करने का प्रस्ताव रखा था, इसलिए उसे जादू दिखाने की परमिशन दी गई है। उन्होंने बताया कि जादू शो दिखाने से होने वाली आय का 30% हिस्सा सरकारी खजाने में जमा किया जाएगा। शो के जरिए जादूगर बच्चों को सामाजिक बुराइयों के प्रति जागरूक करेंगे। अब ये योजना तेजी से सोशल मीडिया में वायरल होने लगी तो इस पर लोगों की तीखी प्रतिक्रिया सामने आने लगी। सवाल उठने लगे कि सुक्खू सरकार में ये चल क्या रहा है। कभी मंदिरों से पैसे लेने की बात हो रही है तो कभी जादू से सरकारी खजाने को भरने का प्रयास हो रहा है। आम जनता भी ये समझ नहीं पा रही है कि ये फैसले ले कौन रहा है। अहम बात यह है कि सरकारी स्कूलों में बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। कॉपी, किताबें और स्कूल ड्रेस से लेकर बच्चों को सब कुछ मुफ्त दिया जाता है। बच्चों से फीस भी नहीं ली जाती। इनकी पढ़ाई पर सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है, तो ऐसे में बच्चों से पैसा लेकर जादूगर अपना और सरकारी खजाना भरेंगे, ये बात गले से नीचे नहीं उतरी। तो इस पर शिक्षा मंत्री से सवाल पूछना बेहतर था।
कुछ मीडिया कर्मियों ने जब इस बारे में शिक्षा मंत्री से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमीरपुर में डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन ने इस तरह की नोटिफिकेशन जारी की थी और जैसे ही उन्हें सोशल मीडिया के जरिए इस बारे में पता चला तो उन्होंने तुरंत इसे बदलने का फैसला जारी किया। यानी सोशल मीडिया में किरकिरी झेलने के बाद शिक्षा विभाग ने इस पर रोक लगा दी। अब बेशक फैसला बदला गया हो, लेकिन सवाल तो फिर भी उठेंगे। अब इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, ये जरूर बताएं।